नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूजा के समय क्यों प्रज्वलित किया जाता है दीपक, जानिए परंपरा और महत्व। हिंदू धर्म में पूजा के समय दीपक जलाने का सबसे अधिक महत्व है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पूजा के समय दीपक जलाया जाता है और इसका क्या महत्व है। पूजा के समय क्यों प्रज्वलित किया जाता है दीपक। ऋग्वेद काल में कलयुग तक दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूजा के समय दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करती है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश मन में अज्ञानता को दूर करता है। दीपक की ज्योति ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक है। यह हमें ईश्वर के अस्तित्व और उसकी शक्ति की याद दिलाता है। पूजा के समय दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक जलाना देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका है। मान्यता है कि दीपक की ज्योति देवताओं को आकर्षित करती है। दीपक जलाना शुभता का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। शास्त्रों में दीपक को सकारात्मक ऊर्जा पाने और जीवन में दरिद्रता को दूर करने का माना जाता है। दीपक के प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। रोजाना पूजा पाठ के दौरान घर में घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जिन घरों में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। घी को पंचामृत माना गया है। किसी भी सात्विक पूजा का पूर्ण फल और हर तरह की मनोकामना को प्राप्त करने के लिए घी का दीपक, वहीं तामसिक यानी तांत्रिक पूजा की सफलता के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। हिंदू धर्म में लगभग सभी पूजा पाठ में दीपक जलाया जाता है। दीपक को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी दीपक जलाने का प्रचलन है। इसे बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से देवता के आगे कौन से घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पहले हम आपको बता दें, मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक 5 तत्वों का प्रतीक मिट्टी का दीपक होता है। सबसे शुद्ध माना जाता है मिट्टी का दीपक। दरअसल दीपक को बनाने के लिए मिट्टी को पानी में गलाकर तैयार किया जाता है, जो कि भूमि का तत्व और जल के तत्व का प्रतीक है। फिर इस दीपक को धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है। और अंत में इस दीपक को आग में तपाकर तैयार किया जाता है। इस तरह से दीपक के तैयार में सभी 5 तत्वों का समावेश होता है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ के लिए अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो उससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो हम आपको बताते हैं कि कौन से देवता के आगे कौन सा दीपक, किस चीज का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन आपको जलाने के लिए लेना है सिर्फ मिट्टी का दीपक। वैसे तो घर के मंदिर में एक दीपक ही जलाना पर्याप्त होता है। ईश्वर के समक्ष दीपक जलाकर हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। गणेश जी के सम्मुख घी का 3 बत्तियों वाला 3 मुखी दीपक जलाने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दूसरा है मां सरस्वती। मां सरस्वती जी के सम्मुख घी या तेल के 2 बातियों वाला दीपक जलाने से उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तीसरा है श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मुख मोली की बाती का, मोली मतलब जो हाथ में हम कलावा बांधते हैं, उसकी बाती का घी का दीपक हल्दी एवं सिंदूर डालकर जलाने से जीवन में तरक्की एवं सफलता प्राप्त होती है। धन संपत्ति, धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी जी के सम्मुख 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 5वां भोलेनाथ। भोलेनाथ शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। और उसके बाद है शिवलिंग के समक्ष। शिवलिंग के समक्ष तिल के तेल के 3 दीपक जलाने चाहिए। तिल के तेल के 3 दीपक जलाने से संपूर्ण कष्टों का निवारण होता है, सुख मिलता है, दुख दरिद्र दूर होता है। घर के मंदिर में 5 मुखी दीपक जलाने से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से छुटकारा मिलता है और कानूनी मामलों में जीत हासिल होती है।
हनुमान जी के सम्मुख 8 बातियों वाला तिल के तेल का दीपक जलाना, लाल बाती वाला चमेली के तेल का 3 मुखी दीपक जलाने से अनजाने भय से मुक्ति मिलती है तथा सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हनुमान जी के आगे अगर आप 8 बातियों वाला वो भी तिल के तेल में दीपक जलाते हैं और लाल बाती वाला चमेली के तेल में 3 मुखी दीपक जलाते हैं तो इससे अनजाने भय से मुक्ति मिलती है और आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं। शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो तुम भगवान को प्रसन्न करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हो और अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।